दोस्तों, आपको पता है कि भारत और रशिया अपने अपने कॉम्पिटिटर के साथ पिछड़े क्यों? यानी रशिया अमेरिका से क्यों पिछड़ा और भारत चाइना से क्यों पिछड़ा? अगर इसके पीछे की प्रमुख वजहों को अगर आप देखना चाहें तो उसमें केवल और केवल आपको व्यापार दिखाई देगा। रशिया के साथ प्रॉब्लम ये थी कि जहां पर भी उसके अच्छे संबंध होते हैं, जिस भी देश के साथ सहयोग उसका बढ़ता है, तो वो रिलेशनशिप केवल डिफेंस तक सीमित रह जाता है। हथियारों का लेन देन किया जाएगा, उसके बाद बाकी सारी चीजों के ऊपर रशिया की तरफ से ध्यान नहीं दिया गया। जबकि अमेरिका की अगर बात की जाए तो अमेरिका न केवल हथियार बेचता है, इवन हथियार बेचने के लिए कई बार तो लड़ाइयां लड़वा देता है, लेकिन इसी के साथ साथ दूसरे क्षेत्रों में भी व्यापार बड़े पैमाने पर करता है। और उसी की सीख ली थी चाइना ने, और चाइना भारत से भी इसी मामले में आगे निकला। भारत क्या रहा कि शुरुआत से ही दूसरे देशों के ऊपर निर्भर रहा। बनाने की जरूरत हमें महसूस ही नहीं हुई, विदेशों से खरीद लेंगे, जो कि चाइना द्वारा नहीं किया गया। और एक यही कारण है कि भारत और रशिया अपने अपने कॉम्पिटिटर से पिछड़ गए। लेकिन ये पिछड़ापन ज्यादा समय तक नहीं रहने वाला है। हम सभी जानते हैं कि भारत अब डिफेंस के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो चुका है। इसके अलावा अगर हमें हथियारों की जरूरत पड़ती भी है तो अब रशिया से ज्यादा बड़े पैमाने पर हथियार खरीद पाना समझ सकते हैं कि संभव नहीं है। इसके अतिरिक्त ये भी देखा गया है कि रशिया के ऊपर कई सारे सैंक्शंस लगा दिए गए हैं। रशिया के अंदर भी जिन चीजों की जरूरत पड़ती थी वो ज्यादातर पश्चिमी देशों से ही रशिया खरीदा करता था, अपने सहयोगी देशों के ऊपर ध्यान नहीं देता था। लेकिन अब चूंकि सैंक्शंस लग चुके हैं, इस वजह से भारत और रशिया को मिलती है एक विंडो, और इस विंडो का भरपूर फायदा उठाने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। मैं आपको वीडियो की शुरुआत में ही बता दूं कि रशिया की तरफ से लिस्ट दी गई है जिसमें कुल 500 तरह के प्रोडक्ट रशिया को चाहिए, और इन सब चीजों की वजह से अब भारत और रशिया के बीच में होने जा रहा है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। जी हाँ, जिसकी पहले कल्पना तक नहीं कर सकते थे हम लोग। दरअसल रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि भारत रूस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट समझौते को लेकर चर्चा कर रहे हैं, और दोनों देशों के बीच में मिनिस्टर लेवल की बातचीत हुई है सोमवार को। और इसका एकमात्र मकसद था भारत और रशिया के बीच में व्यापारिक संबंधों को और प्रगाढ़ करना, जिनकी शुरुआत ही रशिया यूक्रेन वॉर से हुई। ये रिपोर्ट में भी स्पष्ट बताया गया है कि भारत और रशिया के बीच में जो बाकी के क्षेत्रों में व्यापार बढ़ा है वो रशिया यूक्रेन वॉर के बाद से ही बढ़ा है। हम लोगों को भी देखने के लिए मिला कि हम लोगों ने रशिया यूक्रेन वॉर के बाद में कई सारी चीजें रशिया से खरीदी जो पहले नहीं खरीदा करते थे, जिसमें क्रूड ऑयल सबसे बड़ा नाम हो सकता है। और क्रूड ऑयल की ज्यादा खरीद की वजह से ही रशिया हमारा चौथा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर बना, और रशिया के साथ जो हमारा व्यापार था वो 4 गुना बढ़कर 46.33 बिलियन डॉलर्स तक पहुंच गया। अब जब इतना सारा ट्रेड हुआ तब दोनों देशों को पता चला कि हाँ यार, संभावनाएं काफी ज्यादा है इसमें। इन्हीं सब चीजों को लेकर अभी 2 सप्ताह पहले की बात है जब भारत और रशिया के बीच में एक बिजनेस फोरम हुआ था। मैंने आपको बताया था वीडियो बनाकर कि अब इस लक्ष्य को और बढ़ाया जा रहा है। ये जो 46 बिलियन डॉलर्स तक हम लोग पहुंचाए हैं, इसे अब 50 बिलियन डॉलर्स तक पहुंचाया जाएगा। लेकिन जब FTA साइन हो जाएगा उसके बाद ये संभवतः 100 बिलियन डॉलर्स तक भी बड़ी आसानी से पहुंच सकता है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया, रशिया की तरफ से बताया गया है कि उन्हें कुल 500 तरह की चीजों की आवश्यकता है। दरअसल दिल्ली में कार्यक्रम था जिसमें विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब शामिल हुए थे, तो रशिया की तरफ से भी उनके उद्योग मंत्री डेनिस मंटूरोव शामिल हुए। अब इस समारोह के दौरान रशियन मिनिस्टर द्वारा कहा गया है कि व्यापार संतुलन को बनाए रखने के लिए और इसमें सुधार के लिए भारत की तरफ से हम लोग कई सारी चीजों को इंपोर्ट करने जा रहे हैं, जिसमें मशीनरी सबसे खास चीज होगी। आगे उनकी तरफ से बताया गया है कि रशिया जिन चीजों को इंपोर्ट करना चाहता है उनमें जो सबसे प्रमुख चीजें आती है वो है कारें, इसके बाद विमान हो गए, और रेलवे संबंधित इंपोर्ट रशिया इस समय चाहता है। हालांकि ये लिस्ट काफी लंबी चौड़ी है और कुल 500 तरह के उत्पाद, जैसा मैंने आपको बताया, इसमें शामिल होंगे जो रशिया को अकेले चाहिए, और वो भी इनिशियल लेवल पर। इसके अतिरिक्त भी कई सारे क्षेत्रों में संभावनाएं दिखाई दे रही है जिसमें भारत इंपोर्ट भी करेगा और एक्सपोर्ट भी करेगा। लेकिन अच्छी बात यहाँ पर यह है कि इस बीच भारत को किसी भी तरह का व्यापार घाटा नहीं होगा, क्योंकि अभी तक देखा गया है कि किसी भी तरह का लेन देन हमने रशिया से किया हो, इसमें भारत का पैसा केवल जा रहा है, किसी भी माध्यम से वो लौट कर नहीं आ रहा है। अगर आ भी रहा है तो वो बहुत ही छोटे पैमाने पर हो रहा है, और ऐसी जगह बिजनेस करना ज्यादा लंबे समय तक संभव नहीं हो सकता जहां पर आपको व्यापारिक घाटा हो रहा है। फिर आप क्रूड ऑयल का ले लीजिए या फिर डिफेंस सेक्टर का ले लीजिए, हमारा पैसा केवल रशिया जा रहा है। लेकिन जब दूसरी चीजों को हम प्रोवाइड कराएंगे रशिया को, तो उस माध्यम से वो पैसा हमारे पास रिटर्न आएगा, और लेन देन दोनों देशों के बीच में इक्वली चलती रहेगी। इसी मकसद से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया जा रहा है, ताकि दोनों देशों की कंपनीज और दोनों देशों में मौजूद बड़े बड़े व्यापारी एक दूसरे देश के साथ व्यापार करने में सरलता महसूस करें, और इस व्यापारिक संबंध को बढ़ाने में उन्हें किसी तरह की झिझक ना हो। यही कारण है कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को यहाँ पर दोनों देशों के बीच में डिस्कस किया जा रहा है। तो अल्टीमेटली पिछले 75 ईयर से भारत और रशिया बहुत ही घनिष्ठ दोस्त थे, लेकिन इसके बावजूद दोनों देशों का ध्यान इस ओर गया ही नहीं कि डिफेंस के अलावा भी कई और सेक्टर है जहां पर हम लोग अच्छा बिजनेस कर सकते हैं। इस मामले में चाइना की तारीफ करनी होगी कि चाइना ने रशिया के साथ डिफेंस के साथ साथ कई और चीजों में भी अच्छे संबंध बनाए रखे।
जिसका फायदा चाइना को हुआ और चाइना के बहुत सारे उत्पाद रशिया में बड़े पैमाने पर इस समय बिक रहे हैं। आई होप कि इन फ्यूचर ऐसा ही हो कि भारतीय उत्पाद भी रशियन मार्केट में बड़ा स्थान बनाए।